इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी। इतने दब्बू हम पहले तो कभी नहीं थे। इतना बड़ा अवसर मिले और चूक जाएं। भारत मंडपम का जो माहौल बना, जैन समाज इस तरह से दब्बू बन के और वहां की वक्ता इस तरह की चापलूसी भरी बातें करके रह गए, बड़ा विचित्र लगा। सेठ ने नया नया घर बनवाया, ज्योतिषी ने कहा कि शुरू के 2 दिन आपको अकेले सोना होगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और सेठ सोए, नींद ना आई, कुछ खटका लगा रहा। आधी रात हुई, एक आवाज जोर से आई, अब मैं गिरता हूं। वाणिया घबरा गया। उसने कहा गिरता हूं, इतना बढ़िया नया नया घर बनाया हो, क्या गिरता हूं? घबरा गया, इधर उधर झांकने लगे कि पता नहीं कौन गिरता है, क्या गिरता है। फिर भी हिम्मत रखी, वापिस पलंग पर बैठ गए। लेकिन धुक धुक तो चालू हो गई कि कुछ तो है जो कैसे निकलें। अब रात में बाहर भी नहीं निकल सकते, पता नहीं कि आवाज वाला कहीं बाहर मिल गया और कुछ का कुछ कर दिया तो। सुबह हुई, निकल के गए। दूसरे दिन सोने की बात छोड़ो, सीधा राजा के पास पहुंच गए। महाराज गजब हो गया, इतना खर्च करने के बाद महल खड़ा किया और रात में ऐसे अपशकुन हुए। एक बार नहीं, दूसरी बार मैंने कोशिश की, फिर वही आवाज आई। तीसरी बार फिर मैंने सोने की कोशिश की तो नींद तो कहां आ रही थी, लेकिन फिर आवाज आई, मैं गिरता हूं। जैसे जैसे प्राण बचा करके आया हूं, ऐसी अमूल्य संपदा मेरी बर्बाद हो जाएगी। राजा ने कहा, प्रजा की फिक्र करना मेरा कर्तव्य है, मैं देखता हूं। और राजा गया, आज मैं सोऊंगा। राजा जैसे सोया तो राजा होता है, क्षत्रिय होता है। जैसे ही करवट बदलने लगा कि आवाज आई, मैं गिरता हूं। राजा ने कुछ नहीं कहा, तलवार निकाल के खींच ली। फिर विश्राम करने लगा, फिर आवाज आई, मैं गिरता हूं। राजा ने कहा कि कौन है, सामने तो आ। फिर विश्राम करने लगे और फिर आवाज आई कि मैं गिरता हूं। राजा ने कहा कि एक बाप की औलाद है तो सामने आ, गिर, देखता हूं क्या गिरता है। और राजा का इतना कहना था कि गिर, तो आसमान से, छत से सोने चांदी की, हीरे मोती की बरसात होने लगी। भविष्यवाणी हुई कि मैं बहुपुण्य हूं, मैं भाग्य हूं और मैं गिरता हूं, लेकिन झेलने का साहस भी तो चाहिए। अवसर बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन अवसर का फायदा बहुत लोग नहीं उठा पाते। जो अवसर का फायदा उठा लेता है वो हनुमान बन जाता है और राम से भी ज्यादा उसके मंदिर बन जाते हैं। ये अवसर था भारत मंडपम में कि हम सारी बातें, पूरी जैन समाज की भावनाएं सरकार के सामने रख दें। 5 मिनट में क्या नहीं हो सकता। विज्ञान भवन में लोगों ने देखा है कि 5 मिनट में चाहो तो आप बटर मालिश करो और चाहो तो आप अपनी बात कहो।
एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, आप होते तो आप क्या कहते? हमने कहा हम है नहीं, लेकिन होते तो क्या कहते। उसका थोड़ा सा नमूना कि जिस धरती पर तिरंगा खड़ा है, जिस धरती पर तिरंगा खड़ा है, इस पूरे देश का नाम चक्रवर्ती भरत के नाम से भारत पड़ा है। और सबसे वो जरूरी बात जो हमने तब कही थी कि गुलामी की डिक्शनरी की शब्द माला का एक शब्द और बीत गया, इंडिया हार गया, भारत जीत गया। विद्यासागर जी जैसे संतों की बड़ी भावना थी कि देश भारत कहलाए, साबित हो गया। और मोदी के लिए कुछ कहते, इतना कहते कि बच्चा सुरक्षित है मां की गोदी में, और देश फिलहाल सुरक्षित है नरेंद्र मोदी में। सरहदों के लिए जिस ढंग से काम किया है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया आदमी। और विरासत के साथ विकास कीजिए, विरासत के साथ विकास कीजिए। थोड़ा जैन तीर्थों पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा गिरनार जी को भी देख लीजिए। जो जैन पुरातत्व का नुकसान हो रहा है उस पर भी नजर जाना चाहिए। और जिस ढंग से लोगों को बड़ा मिल रहा है, जब जैन लोग आपका इतना सम्मान करते हैं, तो जैनों को भी राजनीति में भाग मिलना चाहिए, जैनों को भी लोकसभा में एक सीट मिलना चाहिए। बातें कहिए, काम करिए। जब तक मुंह से बात ना निकलेगी तो कहीं पहुंचेगी भी नहीं। एक दिमाग में विचार पैदा होता है, और विचार शब्द बनता है, और शब्द ठिकाने तक पहुंचाते हैं। सौभाग्यशालियों, सही बात कहने का जज्बा भी होना चाहिए। चक्रवर्ती तो भरत थे, 6 खंड पर राज किया और अंततः मुनि बनकर के मोक्ष पधारे, ऋषभदेव के पुत्र। और ये महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक का उद्घाटन नहीं है। उद्घाटन में तो आप आए ही नहीं। उद्घाटन तो हो गया 26 नवंबर को हम सारे मुनि संघों के सानिध्य में। उस समय भी 10,000 से ज़्यादा श्रावक श्राविका उपस्थित थे, लाल मंदिर के सामने, लाल किले से। और ये तो महावीर जयंती है, आप तो 2623 भी महावीर जयंती मनाओ, और महावीर भगवान के समापन निर्वाण कल्याणक पर वापस आओ। शुरू में नहीं आए तो आखिरी में आओ। और महावीर के पहले भी तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान है। देश में पूरी श्रद्धा के स्थान है, और लाल मंदिर में बरसों से मूल नायक है। उनका 28वां निर्वाण कल्याणक समापन समारोह इस मुकुट सप्तमी को आएगा, और 29वां जन्म कल्याणक समापन समारोह इस आगे आने वाली पौष शुक्ला एकादशी को आएगा। जैन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। जिस अयोध्या में श्री राम पैदा हुए हैं, उसमें ही उनके पहले 5 तीर्थंकर भगवान पैदा हुए। अयोध्या का जैसा विकास हो रहा है, तीर्थंकरों की भूमियों का भी विकास होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, जैन समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर के मिलकर के रहने की जरूरत है, और आपसी झगड़े तंत्रों को इधर उधर फैलाने की बजाय आपस में निपटाने की जरूरत है। हम वो लोग हैं जो दूसरों का निर्णय करते थे, दूसरों का न्याय करते थे। भिखारियों की तरह कोर्ट में बैठे हुए निचले दर्जों के लोगों के सामने हाथ जोड़ने वालों में से नहीं है, जो अपनी शक्लें बना ली हैं। लोग हमसे फैसला कराने आते थे,
एक गांव में एक परिवार होता था, सरपंच वो होता था, उसका अपना रुतबा था, अपनी गरिमा थी, अपना आचार विचार था। हमें अपने आचार और विचार को भी संभालना है, अपनी गरिमा रुतबा को भी संभालना है और जन जन के प्रति आत्मिक पने का सम्मान रखना है। हम तो पशु पक्षियों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। दुनिया का कोई इंसान हमारे लिए पराया कैसे हो सकता है? और ये जैन समाज नहीं, पूरा देश महावीर का परिवार है, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जियो और जीने तो, अहिंसा परमो धर्म। जिनने आत्मा को समझा है उनके लिए तो सभी बराबर हो गए। जैसा मेरा आत्मा वैसा सबका आत्मा। अद्वैत ब्रह्म को मानने वालों को भी इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि अगर अद्वैत ब्रह्म है तो फिर कोई किसी को नीचा मत समझो, कोई किसी को तुच्छ मत समझो, क्योंकि एक ही ब्रह्म है। और जिन धर्म की तरफ से, अनेकांतवादियों की तरफ से बात करें तो महावीर स्वामी कहते हैं, ज्ञानी प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है और प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है और प्रत्येक आत्मा होनहार भगवान है। इसी से समझ लो, जब सादा चाय बेचने वाला व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो सादा आत्मा पुरुषार्थ करके भगवान नहीं बन सकता। मतलब है कि अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव की योग्यता से आत्मा परमात्मा बन जाता है। योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात मता मता। एक सादा सा श्रावक कर्नाटक से अजमेर आता है, नसीराबाद आता है और विद्यासागर बन जाता है। इसका मतलब है कि आत्मा में बहुत कुछ बनने की सामर्थ्य। आत्मा ये सब बनना 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 तो एक तरह का बनना ही है। वास्तव में इस सब कुछ बनना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस सब कुछ पाने का जो कोशिश करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपितु आत्मा जो है, देखो, कुछ भी बनने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी। अध्यक्ष बनना है, कोशिश तो करना पड़ेगी। मंत्री बनना है, कोशिश करना पड़ेगी। यहां तक कि आपको कुछ भी बनना है, नेतागिरी करना है, झगड़ा टंटा करना है, पंथवादी बनना है, तो आपको कुछ ना कुछ उठापटक करना पड़ती है। लेकिन अगर आपको सब कुछ बन जाना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ और जैसे मंदिर जी में विराजे हैं भगवान, ऐसी मुद्रा बना लो। कुछ नहीं करना ही सब कुछ पाने का सच्चा सीधा तरीका है। महावीर स्वामी कहते हैं कि नरक जाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? बोलो बोलो जी, पुनीत जी। पाप करना पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा और लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ेगा, उठापटक भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तब जा करके इतना भारी मेहनत करके दुर्गति होगी। अब चाहे वो अज्ञान में हो, ज्ञान हो जाए तो कोई ऐसा ना करे। ज्ञान हो जाता है तो सुश्रावक बन जाते हैं और सब जंजाल छोड़ करके धर्ममय जीवन बिताते हैं। और अज्ञानी ये सब कर करे कि कहां जाएगा? करने वाले बड़े रुतबे के साथ करते हैं। मुख्तार अंसारी कैसे करता था? महाराज जी क्या बोलते हैं? अतीक अहमद कैसे करता था? कुछ नहीं समझ रहे किसी को, माने उनको नरक का, त्रियंज का, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं है। बड़े अहंकार के साथ पाप कर रहे थे और जब पाप का घड़ा भरा तो बोलो। देखो भाई,
महावीर स्वामी या मुनिराज बोलेंगे तो यही कहेंगे कि ये जीव की कैसी बुरी होनहार रही, जिंदगी भर ऐसे कर्म करिए, ऐसे बेमौत मरे। जबकि इसी पर्याय को पाकर के कोई सौभाग्यशाली जीव संयम स्वीकार करता है और आत्मा का कल्याण करता है। मुनि ऐसे करुणा बस बोलेंगे, लेकिन उदाहरण तो है, पाप किया तो पाप का फल होगा, पुण्य किया तो पुण्य का फल भी भोगते हैं। आप लोगों में कितने श्रावक ऐसे हैं, साधारण दर्जे के श्रावक थे, सही दिशा में चलते रहे, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते रहे, आज धन संपन्न है, वैभव है, सम्मान है, समाज का कोई पद है, प्रतिष्ठा है। सज्जनों, संसार में कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देव पर्याय में जाना है, देवता की लायक काम करना पड़ेगा, व्रत उपवास तप संयम देश गण मूल गुण पालन करना पड़ रहा है। देखो, व्रती बनेंगे तो व्रती तो नियम से देव पर्याय में जाते हैं। इसमें दिनेश जी का एक प्रश्न है कि बिना प्रतिमा धारण किए रोज देव दर्शन करें, रात्रि भोजन का त्याग कर दें, 5 अणु व्रत का पालन करें तो 5वां गुणस्थान बन जाएगा। भाई, इस तरह से करने से 5वां गुणस्थान बन तो जाएगा, लेकिन वो 5वां गुणस्थान तब तक नहीं कहलाएगा जब तक देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में वो संकल्प ना किए जाएं। संकल्प करेंगे तो फिर कहलाएंगे कि मेरे इस 5 अणुव्रत का पालन का नियम, 3 गुणव्रत पालन करूंगा, 4 शिक्षा व्रत पालन करूंगा, रात्रि में भोजन पानी का त्याग रखूंगा और मद्य मांस मधु का हमेशा के लिए त्याग रहेगा, रोज देव दर्शन करेंगे। अब मुझे संकल्प दिलाओ और आशीर्वाद दो। गुरुदेव ने कहा ठीक है, कायोत्सर करो, आज से नियम पालन करो। तो आप व्रती हो गए, और अगर आप मन मन से ऐसे कर रहे हैं तो आपको अपार पुण्य का अर्जन तो होगा, लेकिन व्रती कहलाना कठिन होगा। चूंकि परिणाम ऊंचे से ऊंचे चढ़ गए तो आप 5वें गुणस्थान व्रती भी हो सकते हैं, लेकिन संकल्प की शक्ति ज्यादा आगे ला जाती है, सुनिश्चित होता है। मुनिराजों को देखिए, 28 मूल गुण के संस्कार हो गए। अब 28 मूल गुण में एक मूल गुण आता है क्षिति शयन। मुनि महाराज कितने घंटे सोते हैं? बोलो बोलो सूर्यवंशियों। कल संघ का आगमन हुआ, आधे लोग तो अगवानी में ही नहीं आए। क्यों नहीं आए? या तो सोते रह गए होंगे, या फिर कोई विचारों को ढोते रह गए होंगे। लेकिन जिन युवाओं को हम कहते हैं देर तक सोने वाले, ऐसे युवाओं की पूरी टीम उपस्थित थी, पूरी अगवानी में। भाई, युवा हो कि वृद्ध हो, जो सोता रहेगा वो खोता रहेगा। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली